परमपिता परमात्मा से हम जब संबंध स्थापित करते हैं किसी भी रूप में, चाहे व्यवहार काल में चलते फिरते बैठते उठते प्रभु का चिंतन अथवा ईश्वर का मुख्य नाम ओम का स्मरण, उसको बार बार आवृत्ति करते हैं, मन में उस प्रकार की भावना बनाते हैं, ये एक प्रकार संबंध स्थापित होता है। दूसरा, जब हम बैठकर ईश्वर की उपासना करते हैं उस समय में जप करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं और परमात्मा के साथ संबंध बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो ऋषियों ने ईश्वर के मुख्य नाम ओम का जप करने का बहुत ही महत्व बताया। यहाँ तक बता दिया कि सारे बाधक दूर हो जाएंगे और परमात्मा की प्राप्ति होगी। जब हम ईश्वर का जप करते हैं, मुख्य नाम ओम का जप करते हैं, तो योग दर्शन में बताया स्वाध्यायात योगमासीत योगात स्वाध्यायम आमनेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। परमात्मा का प्रकाश होता है अर्थात परमात्मा की अनुभूति होती है। दो काम बताया, स्वाध्याय करे और योग करे। अब स्वाध्याय शब्द के अंदर भी व्यास जी ने इसे लिखा है, स्वाध्याय प्रणमादि पवित्राणाम जपः मुख्य शास्त्राणाम अध्ययनम मा। तो स्वाध्याय के अंतर्गत भी जप आता है। फिर योग का अर्थ क्या बोलेंगे, तो मोक्ष के शास्त्रों को पढ़ना है, ये तो एक हो गया। उसके साथ दूसरी बात है, हम ईश्वर के मुख्य नाम ओम का, गायत्री का, अन्य मंत्रों का जप करें। दो साथ में होते हैं। तो स्वाध्याय योगम आसीत, केवल व्यक्ति अध्ययन करे, पढ़ाई करे, चिंतन करे, व्यवहार काल में ही उसको प्रयोग करे, ये नहीं। उसके बाद योगाभ्यास में समय लगा। और जो योगाभ्यास में समय लगा, योगाभ्यास में जब उसको प्रायोगिक करते हैं तो फिर उसका जो परिणाम आता है वो स्वाध्याय में लगा। जब दोनों को व्यक्ति साथ साथ करता है तब परमात्मा का प्रकाश होता है। विचार किया है कभी इसके ऊपर? स्वाध्याय शब्द में ही जप है, फिर अगला एक शब्द योग है, तो दोनों को कैसे बढ़ा? स्वाध्याय में भी जप आ गया और योग में भी जप आएगा। और ये भाष्य जो है उसी में ही दिया है, जप के फल में ही तो दिया है इस श्लोक को। तो जब गंभीरता से विचार करते हैं तो शास्त्रकार जो बताना चाहते हैं, स्वाध्याय को हम सामान्य रूप से लेते हैं कि पुस्तक को पढ़ना, इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। शब्द की दृष्टि से हम देखें तो स्वाध्याय, अच्छे चीज को अध्ययन करना, ये स्वाध्याय है। शास्त्र को यदि केवल पढ़ना ही स्वाध्याय होता तो पढ़ते तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन इतना उनको ये नहीं कहा जाता कि भाई स्वाध्याय करते।
क्यों नहीं कहा जाता? दूसरे लोग कर देते स्व अध्ययन, स्वयं अध्ययन करना। गुरु जी से पढ़े तो क्लास में अलग हो गया, खुद पढ़े तो उसको स्वाध्याय कहते। ठीक है, स्वयं पढ़ना ठीक है, स्वाध्याय कह सकते हैं, लेकिन केवल उस पुस्तक को यदि पढ़ना है, ये तो 5 साल का बच्चा भी पढ़ सकता है। जिसको अक्षरों का ज्ञान हो गया, लिपि का ज्ञान हो गया, वो तो पढ़ लेगा। तो इतने मात्र को वहाँ स्वाध्याय नहीं कहते। तो फिर स्वाध्याय का वास्तविक अर्थ क्या है? स्वाध्याय का वास्तविक अर्थ होता है शास्त्र जो कहता है उसको जीवन के साथ जोड़ना है। मेरे जीवन में ये है नहीं, कैसे है, कैसे घटेगा, इस रूप में जो अध्ययन करते हैं, शास्त्र को पढ़ना इतना नहीं, शास्त्र में जो बात बताई है वो मेरे जीवन में है या नहीं है, और जो नहीं है तो कैसे प्रयोग में आएगा, क्यों नहीं है, किस रूप में नहीं है, दूसरे के जीवन में वो चीज़ें हैं तो कैसे हैं, योगी का कैसे स्तर होता है, योगी कैसे जीवन जीता है, उसके चित्त की क्या स्थिति है, इन सब को जोड़कर जब हम करते हैं तब उसको स्वाध्याय कहते हैं। इसलिए कोई ब्रह्मचारी अथवा विद्यार्थी, गृहस्थ आदि कोई भी क्लास में जब पढ़ते हैं उसको हम स्वाध्याय के अंतर्गत नहीं मानते। स्वाध्याय अलग से होता। भले आप एक पृष्ठ पढ़े, एक पृष्ठ न हो तो कम से कम एक श्लोक, एक मंत्र, एक सूत्र, एक वाक्य, कुछ भी ले और उसको जीवन के साथ जोड़कर देखें। अच्छे विद्वानों के ग्रंथ भी ले सकते हैं, ऋषियों के ग्रंथों को भी ले सकते हैं। और स्वाध्याय का एक अर्थ वेद अध्ययन होता। वेद मंत्र को लेकर कोई विचार कर सकता तो सबसे बढ़िया है। हमारी इतनी योग्यता स्तर नहीं है तो अन्य ऋषियों के ग्रंथ, उसमें भी रुचि नहीं है तो सामान्य जो आर्य विद्वान, वेद के विद्वान होते हैं उनके ग्रंथ को पढ़े और उसको जीवन के साथ जोड़े। लोक में जितने लोग जीवन जी रहे हैं उनके साथ जोड़े। कैसे लोग इस भाव से जीते, क्यों नहीं जीते। केवल पुस्तक पढ़ना स्वाध्याय में नहीं आता। जब उसको हम जीवन के साथ जोड़ते हैं इसको कहते हैं स्वाध्याय। शास्त्र को पढ़ने का अर्थ ये नहीं कि पुस्तक पढ़ दिया, पुस्तक पढ़कर परीक्षा दे दी, इसका अर्थ पढ़ना नहीं होता। और पढ़ना तो कह सकते, स्वाध्याय नहीं कह सकते। स्वाध्याय का अर्थ जब उसको जीवन में अंगीभूत करते हैं। और नहीं है तो क्यों नहीं है, कब होगा, कैसे होगा, कितने अंश में है, कितना अंश करना है, कैसे उन्नति होगी, कैसे वृद्धि होगी, ये सब जो होता है उसको कहते हैं स्वाध्याय। और स्वाध्याय पंचमी है। स्वाध्याय के पश्चात योगमासित। बहुत सारे लोगों को पढ़ने में रुचि होता है, बहुत शंका करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, इससे चर्चा करेंगे, उससे चर्चा करेंगे, इस विद्वान का सुनेंगे, उस विद्वान का सुनेंगे, सब करेंगे। लेकिन उनको पूछेंगे कि भाई आप कितना समय ध्यान करते, जप करते, नहीं मैं तो करता ही नहीं। तब मैंने कहा भाई पहले ध्यान करो, बिना ध्यान किए मुझे प्रश्न नहीं पूछना। तब फिर कुछ अभ्यास शुरू किया कि ठीक है मैं करता हूँ। और उसमें भी चिंतन ये प्रधान होता है। ईश्वर का मुख्य नाम और ईश्वर के स्वरूप का अनुभव करना, उसके नाम का बार बार जप करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जप के प्रसंग में ही श्लोक लिखा गया, पुराण में भी है, व्यास जी ने भी लिखा है, स्वाध्याय योगमासित। स्वाध्याय करने के पश्चात योगाभ्यास, ध्यान, उपासना, जप करे। और योगात स्वाध्याय आमनित। और योग में अनुभूति होगी। निश्चित रूप से हम 6 आदमी बैठेंगे ध्यान में,
तो 6 व्यक्ति की अनुभूति अलग अलग होगी। ऐसे नहीं कि सबकी अनुभूति एक जैसी हो। फिर उसको आकर स्वाध्याय के साथ जोड़ना, शास्त्र के साथ मेल करके देखना। जो शास्त्र पढ़ना बंद करके केवल आंख बंद करके बैठते विचार करते, कुछ भी आया तो उसी को कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ वेद के विपरीत होते हैं, वही सब एक एक मत पंथ संप्रदाय खड़े हो जाते हैं। तो व्यास जी ने यहाँ पर जो लिखा है श्लोक, स्वाध्याय करे, स्वाध्याय के बाद योगाभ्यास करे, ध्यान उपासना जप करे, और जप उपासना ध्यान में जो अनुभूति हुई उसको फिर लाकर शास्त्र के साथ मेल करे। मुझे जो ये अनुभूति हुई, क्या ये ऋषियों के अनुकूल है, क्या ये वेद के अनुकूल है, दोनों को तुलना करके देखें। नहीं तो अपने को जो अनुभूति हुई उसी को ही ठीक मानते हैं। चाहे सिद्धांत की बात हो चाहे अनुभूति की बात हो, मैं व्यक्तिगत प्रामाणिक नहीं हूँ। मेरी बात यदि दूसरों से, ऋषियों से, वेद से मेल खाता तभी प्रामाणिक। सृष्टि के आरंभ से लेकर महाभारत काल तक ये परंपरा चलती रही। बीच बीच में ऋषि लोग आकर एकत्रित होते थे, सत्र चलता था। आजकल जैसे गोष्ठियाँ होती है, ठीक है, गोष्ठियाँ होती है, विद्वतापूर्ण गोष्ठियाँ भी होती है, विषय होते हैं, विज्ञान के विषय में भी गोष्ठियाँ होती है, आयुर्वेद के विषय में गोष्ठियाँ होती है, वैदिक सिद्धांत, दर्शन, उपनिषद, इनके ऊपर गोष्ठियाँ होती हैं। लेकिन प्राचीन काल में जो गोष्ठियाँ होती थी, ऋषि लोग अपने अनुभव को, साक्षात्कार को एक दूसरे के साथ मेल करके देखते थे। इसलिए एक ऋषि एक ग्रंथ लिखते हैं तो दूसरे ऋषियों की मान्यता भी उसमें, दूसरे ऋषियों का नाम भी उसमें आता है। क्यों? सब मिलते थे, सत्र चलता था, विचार चलता था, सबके एक एक अनुभव होते थे, उन सबको मेल करते थे। तो स्वाध्याय करके योगाभ्यास करें, और योगाभ्यास करके फिर स्वाध्याय करें, शास्त्र के साथ मेल करें। स्वामी सत्यपति जी कहा करते थे कि आपकी जो मान्यता है, आप जो मानते हैं, आप जो समझें किसी सूत्र का, किसी ऋषिकृत वाक्य का, वो दूसरे विद्वान के पास रखो कि मैं इसका अर्थ ये करता हूँ। वो अपनी बात कहेगा, फिर दोनों को मेल करके देखो, दोनों सहमत है नहीं है, क्यों नहीं है। ऐसे ही साधना की अनुभूति, साधना केवल व्यक्तिगत करेंगे, ऋषियों के साथ मेल नहीं करेंगे तो भेद हो जाएगा। इसलिए आज संसार में अलग अलग साधना पद्धतियाँ हैं, क्योंकि मेल करना छोड़ दिए, स्वाध्याय छोड़ दिए, वेद को पढ़ना, ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिए। और जब ये दोनों होता है, स्वाध्याय की संपत्ति भी प्राप्त हो गई, योग की संपत्ति भी प्राप्त हो गई। तो स्वाध्याय योग संपत्तियाँ परमात्मा प्रकाशते, जो शास्त्र के ज्ञान से भी परिपक्व हो गया और अभ्यास, योगाभ्यास, जप, उपासना में परिपक्व हो गया, वहाँ फिर परमात्मा प्रकाशित होता है। अब जब हम ईश्वर के नाम का जप करते हैं, उपासना करते हैं, उसमें दो भाग रहता है। एक तो हमारे दोष, दुख, दुर्गुण दूर हो जाए, एक पक्ष, और दूसरा पक्ष है कि हमें ईश्वर का ज्ञान, आनंद, मन, शक्ति, उत्साह, पराक्रम, ये सब प्राप्त हो। दोनों होता। यदि हम ईश्वर के नाम का जप करेंगे, दोष भी दूर होंगे और ईश्वर के दिव्य गुणों की भी प्राप्ति होगी, निश्चित है। प्रधानता किसकी रहेगी? हम अग्नि के समीप जाते हैं तो अग्नि का गुण प्राप्त होता है, जल के समीप जाते हैं तो जल का गुण प्राप्त होता है। तो मुख्यतः जब हम ईश्वर के साथ जोड़ते हैं, ईश्वर के गुण हमको प्राप्त होते हैं, और साथ साथ ईश्वर के गुण प्राप्त होते हैं, बाकी दोष तो हटेंगे। जैसे अग्नि के पास गए, अब सर्दी का मौसम आने वाला, तो जाएंगे तो आपको उष्णता मिलेगी। उष्णता मिलेगी तो शरीर में जो अकड़न जकड़न है, हाथ मुड़ते नहीं, एकदम से कड़क हो जाते हैं, वो सब तो दूर होंगे।
मुख्य उष्णता की प्राप्ति। तो जिस पदार्थ के साथ हमारा संस्पर्श होता है उसके गुणों की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा का नाम का जप करते हैं तो उससे हमको परमात्मा के गुणों की प्राप्ति। इसी को ये तथा प्रत्येक चेतना अधिगम, प्रत्येक चेतना की अधिगम, अधिगम का अर्थ प्राप्ति, प्राप्ति पहले और फिर का अंतराय अभावश्च, और बाधकों का भी विनाश हो जाएगा। बाधकों को दूर करने के लिए हम जोर लगाते, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण है ईश्वर की उपासना। ईश्वर की उपासना यदि करते हैं, ईश्वर के नाम का जप करते हैं, ईश्वर के साथ सामीप्य को बढ़ाते हैं, ईश्वर के साथ हम ओतप्रोत रहने का प्रयत्न करते हैं, तो ईश्वर के अनुभूति से ही ये बाधक दूर हो जाएंगे, प्राप्ति हो जाएगी अपने आप। ईश्वर विद्यमान है तो प्राप्ति की प्राप्ति। हम जब भूले रहते हैं, जब उसकी अनुभूति करते हैं तो उसके गुणों की प्राप्ति प्रधानता रहती है, और दोषों की निवृत्ति तो ये तो साथ साथ हो ही जाता है। अच्छे व्यक्ति के पास, अच्छे व्यक्ति के संस्पर्श में आए, हम जिसको योग्य मानते हैं, ऊंचा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, चाहे उनके प्रति हमारा सम्मान हो, चाहे उनके प्रति हमारा भय हो, उसके सामने पहुंचते ही उनके प्रतिभा से हमारे अंदर प्रतिभा विकसित होती है, और साथ में जो दोष है उनके सामने हम कर ही नहीं सकते, इस अंतर्निहित रहता है। तो इसलिए ऋषि ने सबसे पहले रखा अधिगम, फिर रखा अंतराय अभाव। दोनों होते हैं, साथ साथ होते हैं, लेकिन प्रमुखता ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर के आनंद, ज्ञान, बल की प्राप्ति होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन कुछ समय निश्चित रूप से, नियमित रूप से जप करना चाहिए। अब जप में प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति का मन लगेगा नहीं, क्या उसी एक एक नाम को बार बार दोहराना है। 10-20 मंत्र हो तो लगभग केवल गायत्री मंत्र को बार बार जप करे, और उसमें यदि किसी को कष्ट होता है क्योंकि एक एक शब्द का अर्थ करने में कठिनाई होती, तो ओम का जप करते हैं, तो ओम 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 बार बार बोले, तो बोलने की क्या ज़रूरत है। कुतर्क लाते हैं, नास्तिकता उत्पन्न होती है। ईश्वर तो है, उसका नाम बोलने की क्या ज़रूरत है। उनको ज़रूरत नहीं है, ईश्वर को ज़रूरत नहीं है, हमको ज़रूरत है। हम बिना उसके संबंध बना नहीं पाते, इसलिए हमको जितना अधिक नाम का जप करेंगे, अर्थ सहित प्रभु की अनुभूति भी कर रहे हैं और नाम का जप कर रहे हैं, जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और शास्त्र में भी ऐसे बताया, सब साधकों की अनुभूति है, जितना अधिक जो व्यक्ति जप करता है जीवन में वैसे ही परिवर्तन होता है। और महर्षि ने तो लिखा, संसार में जितनी भी बाधाएं आती है, सब बाधाएं सहन करने की शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, लेकिन जो हमारा संचित कर्म है, क्रियमाण कर्म है, उनमें आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। और प्रारब्ध से भी हमारा जब ये जप उपासना कर्म बड़े हो जाते हैं, प्रारब्ध भोग भी उसके सामने नगण्य हो जाता है। फिर कभी हम जप के बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना कर वाणी को विराम। ओम।